तो दोस्तों स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो तीसरा चरण है उसका आवेदन के बारे में, और जिनको किस्तें नहीं मिल रही हैं उनको किस्तें रुक गई हैं जिनकी, तो उनकी किस्तों का रुकी हुई किस्तों का समाधान भी इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। और आपको इसके पहले आना है, किस वाली वेबसाइट पे आना है, तो इसके लिए आपको अपने क्रोम पर आ जाना है। यहाँ पे सर्च करना है, देख लीजिए यहाँ पे आपको लिखना है लाडली, देख लीजिए इस तरीके से, फिर लिखना बहना, फिर लिखना योजना। इसके बाद सर्च करा दोगे तो देख लीजिए यहाँ पर जो है हमने इस तरीके से लिखा है, आप देख सकते हो। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद नीचे आओगे, अब देख लीजिए तो आपके सामने यहाँ पे जो है इस तरीके की वेबसाइट यहाँ पे आएगी। तो आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देख लीजिए आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो देख लीजिए यहाँ पे आपको पूरी जानकारी बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना है। देख लीजिए तो इसमें आपको यहाँ पे बता दें तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है कुल आवेदन। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे इतनी संख्या में यहाँ पे आवेदन है तीसरे चरण के, और यहाँ पे जो है इतनी आपत्तियाँ हो गई हों, और यहाँ पे इतने पात्र बचे हुए हैं। देख लीजिए तो इसके बाद आपको आगे आएंगे तो पहले तो आपको ये बता देते हैं कि जिनकी किस्तें यहाँ पर रुकी हुई हैं, मिल नहीं रही हैं, उनको क्या करना है। तो देख लीजिए उनको करना क्या है कि यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए समग्र आईडी। तो आपको समग्र आईडी है जो वो आधार कार्ड से लिंक करवा लेने हैं, यानी ये KYC करवा लेनी है। जब ये दोनों लिंक यहाँ पे आपस में हो जाएंगी तो आपका जो है आधार कार्ड से पैसा जो है यहाँ पे आएगा, और जो है आपको अब बैंक में अपनी DBT भी करवा लेनी है। तो पहला काम है अपनी समग्र आईडी की KYC, फिर आपको जो है बैंक में भी अपनी DBT करानी है। देख लीजिए क्या करानी है, यहाँ पे हम लिख देते हैं DBT, आपको ये भी करानी है। जब ये दोनों हो जाएंगी आपके, तो फिर आपको जो है बैंक में पैसा आने लगेगा। ये कैसे आता है, आपकी जो है समग्र आईडी में KYC होगी तो आधार कार्ड जो है समग्र आईडी से जुड़ जाएगा, तो आपके आधार कार्ड से पैसा आता है जो आपके अकाउंट में डायरेक्ट जाता है। तो आपको DBT भी करवा लेनी है, आधार जो समग्र KYC और जो है अकाउंट की DBT, दो चीज़ें आपको करवा लेनी है। तो आपका जो है पैसा आना शुरू हो जाएगा जिनका रुका हुआ है। इसके बाद देख लीजिए दूसरा प्रोसेस आपको बता देते हैं कि तीसरे चरण की आवेदन की पूर्व यहाँ पर तैयारी करनी है। तो तैयारी क्या करनी है कि पहले तो आपको आधार कार्ड की KYC यहाँ पे करवा लेनी है, जो है आधार कार्ड से समग्र आईडी की KYC। वो अपनी जो खाता है तो वो खाता महिला का स्वयं का होना चाहिए, और यहाँ पे जो है खाता है जो उसकी DBT होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें आपको करवा लेनी है अपने आवेदन करने से पहले। इसके बाद देख लीजिए आपको आगे भी यहाँ पर बता देते हैं और जानकारी यहाँ पर देख लीजिए आवेदन के बारे में प्रक्रिया दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ये रही आवेदन की प्रक्रिया। तो आपको यहाँ पे पहले पात्र वगैरह बता देते हैं, फिर आपको आगे आवेदन की प्रक्रिया भी बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए। जो महिला यहाँ पे आवेदन कर रही है वो मध्य प्रदेश की होनी चाहिए। यहाँ पे बाहर की महिलाएं इसमें आवेदन नहीं कर सकती। इसके बाद यहाँ पे दूसरा है, देख लीजिए यहाँ पे विवाहित हो और विधवा और तलाकशुदा और परिपक्व, यानी इसमें कोई भी महिला इसमें आवेदन कर सकती है, पर शर्त इतनी है कि ये भारत की होनी चाहिए, यानी मध्य प्रदेश की होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसमें एक कैटेगरी और यहाँ पर शर्त रखी गई है, जिसमें कहा गया है आवेदन कैलेंडर वर्ष के जो है एक जनवरी में जो है 1 जनवरी 2026 को ये 21 साल की होनी चाहिए, तब ये आवेदन करने के लिए पात्र होगी। और यहाँ पे जो है 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। 60 वर्ष की होगी महिला तो उसको जो है लाडली बहना का पैसा मिल रहा होगा तो वो भी बंद हो जाएगा। इसके बाद पेंशन मिलने लगती है, इसलिए लाडली बहना से उसको हटा दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो है अपनी अपात्रता के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपात्रता के लिए आओगे तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कौन कौन महिलाएं यहाँ पे अपात्र हो चुकी हैं।
देख लीजिए। तो यहाँ पे जिन लोगों की महिलाओं को पैसा मिलना जो है बंद हो गया है, वे यहाँ पे भी उनकी जो है इस आपात की श्रेणी में आ चुकी हैं, तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे आपात की श्रेणी जो उनकी 2.5 लाख से अधिक जो है उनके परिवार की बात शिकार हो चुकी हैं, तो वे आपात हो गई हैं, उनको पैसा मिलना बंद हो गया। इसके बाद यहाँ पर दूसरा वाला कैटेगरी आता है, दूसरी शर्त में आता है परिवार के कोई भी सदस्य आयदाता यानी आय भर रहा हो, जो है मतलब कि टैक्स भर रहा होगा परिवार का कोई भी सदस्य, तो भी उन परिवार की महिलाओं को जो है लाडली बहना योजना से हटा दिया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है तीसरा में यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी है परिवार में, तो उनको लाडली बहना का लाभ नहीं मिलेगा उन महिलाओं को। इसके बाद यहाँ पे जो है चौथा में कहा गया है, देख लीजिए, इसमें कहा गया है कि प्रति माह जो है 1250 रुपया या उससे अधिक राशि जो है यदि आप लाडली बहना के अलावा किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रही हैं कोई महिलाएं, तो उन महिलाओं को लाडली बहना का पैसा नहीं मिलेगा। देख लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे 5वीं में लाइन में कहा गया है, देख लीजिए, कि यहाँ पर जो कोई भी सदस्य या विधायक रहा हो, तो उस परिवार की महिलाओं को भी जो है यहाँ पे लाडली बहना का जो है पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर 6वीं लाइन में कहा गया है, देख लीजिए। तो यहाँ पर 6वीं लाइन में कहा गया है कि जिनके कोई यहाँ पर जो है बोर्ड या कोई सरकारी मंडल में यहाँ पे अध्यक्ष वगैरह रहे हैं, उनके परिवार की महिलाओं को भी यहाँ पे जो है लाडली बहना का लाभ नहीं मिलेगा। देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सभी देखना है। और इसमें कहा गया है, देख लीजिए, यदि कोई गांव में भी सरपंच को छोड़कर यदि कोई भी पद पर यहाँ पे है, तो उस परिवार की महिलाओं को भी यहाँ पे जो है लाडली बहना का जो है लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं 8वीं लाइन में क्या कहा गया है, देख लीजिए, कि यदि पहले जैसे कोई की ये पहले परिवार में कम ज़मीन थी पर यहाँ खरीद ली गई है और 5 एकड़ से अधिक ज़मीन हो चुकी है, तो उन महिलाओं को भी यहाँ पे जो है लाडली बहना योजना से हटा दिया जाता है, तो उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर 9वीं में कहा गया है कि यदि जो है महिलाओं के परिवार में जिन्होंने आवेदन किया है उनके में ट्रैक्टर को छोड़कर यदि कोई अन्य वाहन आ गया है, किसी के नाम से 4 पहिया वाहन खरीद लिया गया है, तो उन महिलाओं को भी लाडली बहना से हटा दिया जाता है। तो ये थी आपात वाली श्रेणी। तो ये उन लोगों के लिए हमने बताया है जिन लोगों को आवेदन करना हो, तो ये इस श्रेणी में आता है, तो वे आवेदन नहीं कर सकती हैं। और जिनको पैसा मिल रहा था, तो इन कारणों से उनका पैसा रुक जाता है। तो जिनको नहीं मिल रहा है, तो उनको ये कैटेगरी ज़रूर ध्यान में रखनी है कि कहीं इस कैटेगरी में तो नहीं आने लगे हैं, इस कारण से पैसा बंद हो गया होगा। और यहाँ पर दूसरी पहली बात हमने आपको डीबीटी भी बताई थी बैंक की, और जो है अपनी समग्र आई.डी की केवाईसी भी। तो आपको ये कंप्लीट करवा लेनी है केवाईसी और डीबीटी। फिर इसके बाद ये आपातता की श्रेणी भी चेक कर लेनी है। यदि आप आपात की श्रेणी में आएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये थी कुछ जानकारी यहाँ पे। और इसके बाद आपको और यहाँ पे आगे दिखाते हैं योजना के लाभ यहाँ पे जो होते हैं। तो यहाँ पे जो है योजना के लाभ ये सभी लोगों को पता है। अब यहाँ पे क्रियान्वयन यहाँ पे बताया जाता है कि जो है आवेदन करने की प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी। तो देख लीजिए, आवेदन की प्रक्रिया जो है अभी जो है ऑनलाइन ही भरे जाएंगे फॉर्म। और जो है इसमें ऑनलाइन भरने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपको ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन करने के लिए यहाँ पे जो है ऑफलाइन एक फॉर्म मिलेगा, उसे भरकर आपको जो है अपने ग्राम पंचायत या कैंप में जमा करना होगा। उसके बाद आपको एक रसीद मिल जाएगी। तो देख लीजिए, यहाँ पे आप जो है कैंप में अगर या फिर आंगनबाड़ी में आप जा कर के अपना फॉर्म दे सकते हैं और वहीं से अप्लाई करवा सकते हैं ऑनलाइन। देख लीजिए। और इसकी जो है आवेदन की प्रक्रिया जो है निःशुल्क रहेगी, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके बाद आपको और भी आगे बता दूं,
तो इसमें देख लीजिए आवेदन की प्रक्रिया के बाद यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर ये कहा गया, देख लीजिए परिवार की समग्र आईडी और जो है परिवार की स्वयं की जो है परिवार की आईडी, स्वयं की आईडी और एक आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे और एक फ़ोटो लगेगी। और यहाँ पर जो है अंतिम सूची जो है आपको प्रकाशित कर दी जाएगी, जो आप यहाँ पर पोर्टल या फिर ऐप के माध्यम से देख सकते हो। उसमें अपना नाम आया है या नहीं, और नहीं आया है तो आप देख लीजिए जो है लाडली बहना की जो है ऐप चल रहा है या फिर आप इसी साइट पर आकर के जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो 15 दिन में आपका निराकरण होगा। और यदि नहीं आ रहा है तो आप 181 पर कॉल करके भी यहाँ पे अपना निराकरण मांग सकते हो। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपको बता रखी है। तो आप यदि आवेदन की करने की अभी सोच रहे हैं तो अभी आवेदन नहीं चल रहे हैं तीसरे चरण के, और ये हमने उन लोगों के लिए समस्या का समाधान बता दिया है जो लोगों की जो किस्तें रुकी हुई हैं, उनको पैसा नहीं आ रहा है, तो हमने आपातता बता दी है। और जो है आपको eKYC DBT कंप्लीट कर लेनी है। और यदि आप तीसरे चरण की आवेदन के बारे में सोच रहे हैं तो आपको जो है यदि आप तीसरे चरण के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सरकारी अपडेट सेंटर को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी पर जो है आवेदन चालू होते ही आपको नई अपडेट मिलेगी। तो इसी तरीके की आपको नई नई अपडेट पाने के लिए आपको जो है सरकारी अपडेट सेंटर को सब्सक्राइब कर लेना है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और सभी लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके कि जो है सरकारी अपडेट सेंटर पर जो है आपको लाडली बहना योजना की सभी अपडेटें मिलेगी। और आपको जो अन्य योजनाएं हैं वे भी आपको सभी इसी चैनल पर अपडेट मिलती है। और जो है आपको कुछ नया सीखना है तो आपको सरकारी अपडेट सेंटर से जुड़ जाना है, क्योंकि हम यहाँ पर निःशुल्क सिखाते हैं और आपको जो यहाँ पर सीखने का कोई चार्ज नहीं लगता है। तो आपको सरकारी अपडेट सेंटर को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि जो भी अपडेट आए वो आपको देखने को मिल सके और सीखने को। चलिए अब मिलते हैं सरकारी अपडेट सेंटर पर।